बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज पर द एजेंडा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, सो सबसे पहले यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक डेस्कटॉप, विंटेल एंड ऑफिस 365। बिकॉज नाउ इट इज हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके इंजीनियर्स में या जो भी वो हायर कर रहे हैं उन सभी इंजीनियर्स के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर मल्टीपल स्किल्स का होना जरूरी है। सो इट्स अ टोटली इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग, इट्स अ टोटली इंडस्ट्री बेस्ड प्लेलिस्ट जिसमें हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जिससे आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम अभी, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। दोज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू क्रैक द इंटरव्यू रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आई नो डेस्कटॉप के साथ साथ अदर टेक्नोलॉजीज का भी आना जरूरी है, जैसे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिव डायरेक्टरी, उसके अंदर की सर्विसेज डीएनएस, डीएचसीपी वगैरह, एंड मेलिंग सर्विसेज आज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मेलिंग सर्विसेज आती है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है या आपके जो जो कॉल्स आने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपेयर ऑफ अदर प्रोफाइल। सो डेस्कटॉप को कंप्लीट करने के बाद इट्स नॉट कंप्लीटेड, जस्ट वांटेड टू क्लियर। अभी हमने 8 वीडियोस उसमें अपलोड कर रखी है, बट अपकमिंग डेज में हम और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। बट डेस्कटॉप के साथ साथ आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंटेंट ऑफ विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज से हम सर्वर का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, दोनों को पैरेलली लेकर चलते हैं ताकि आप आसानी से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू के लिए। मूव करते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट कि आप अपने सर्वर की जर्नी या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज की जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन और डिस्कस करते हैं अबाउट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड की है कुछ अभी। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं अबाउट विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या फिर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें या अदर जो सर्विसेज हैं लाइक अदर डीएचसीपी, डीएनएस या अदर आईएएस सर्विस वगैरह जो अवेलेबल है, उन सभी की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। बट हम बेस से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सर्वर की जर्नी हम बात करते हैं। पहले विंडोज सर्वर की बात करें, बिल्कुल ग्राउंड से बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। वन इज हार्डवेयर एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हार्डवेयर में डेफिनेटली जो नॉर्मल डेस्कटॉप में मदरबोर्ड या रैम वगैरह अवेलेबल रहते हैं, इससे टोटली हटके आपके सर्वर हार्डवेयर में बोर्ड और सीपीयू, रैम वगैरह अवेलेबल होते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे कि विंडोज ने या माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला सर्वर कौन सा इंट्रोड्यूस किया था और उससे रिलेटेड कौन से क्लाइंट उस टाइम पे काम करते थे, और आज की डेट में लेटेस्ट कौन सा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड उसका जो सपोर्टिव क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में भी बात करेंगे। हार्डवेयर की बात करें तो कैसे हमारा हार्डवेयर हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप के मदरबोर्ड या लैपटॉप के मदरबोर्ड से हटके रहता है। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए ये अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर मशीन है, लाइक दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर। ये आपने सर्वर मशीन कॉन्फ़िगर की है एंड इस सर्वर मशीन के अंदर आपको जो रैम की स्लॉट्स है, ठीक है, मल्टीपल स्लॉट्स और मल्टीपल सॉकेट्स मिलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन स्लॉट्स एंड सॉकेट, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रोसेसर लगाते हैं और रैम विच इज कंटेन बाय द स्लॉट्स। रैम के लिए आपको 16 स्लॉट्स मिलते हैं, राइट, और सीपीयू के लिए 4 डिफरेंट सॉकेट मिलते हैं। It means that
एक मदरबोर्ड के ऊपर आप मल्टीपल रैम लगा सकते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन की, हाई कैपेसिटी की रैम आप कनेक्ट कर सकते हैं, मोर देन 512 GB, 256 GB, 1 TB और 2 TB ऑफ रैम आप अपने हार्डवेयर में, सर्वर के हार्डवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ आपको ऑप्शन मिलता है अदर पोर्ट्स का, लाइक एज ILO पोर्ट आपको मिल जाता है, और यू विल गेट अ पोर्ट रिलेटेड टू ID रैक। ये जो पोर्ट है बेसिकली ID रैक की बात करें या ILO पोर्ट की बात करें, दीज पोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज योर सर्वर हार्डवेयर रिमोटली। आप अपने सर्वर को रिमोटली कंट्रोल और मैनेज करना चाहते हैं, सो दीज टू डिफरेंट यू कैन से दैट दीज टू डिफरेंट पोर्ट कैन हेल्प यू। अच्छी तरीके से इसको समझेंगे ILO पोर्ट के बारे में और ID रैक के पोर्ट के बारे में, बट उसके पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, विंडोज NT सर्वर, ठीक है। द विंडोज NT सर्वर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन ईयर ऑफ 1995। उसके बाद विंडोज सर्वर का दूसरा वर्जन आया, सर्वर 2000। 2003 भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था। देन यू नो वेरी वेल अबाउट सर्वर 2K8 2008, सर्वर 2012, राइट, 2012 R2 भी आया, सर्वर 2016 एंड सर्वर 2019। और लेटेस्ट सर्वर की अगर हम बात करें जो करंट टाइम पे मार्केट में चल रहा है, द लेटेस्ट सर्वर इज 2022। 2022 जो है वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए हैं। डेफिनेटली अगर वर्जन चेंज हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ने बैकएंड में ऐड की हैं, और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का हैंडल करना, या सर्वर के अंदर जो सर्विसेज हैं लाइक AD की सर्विस हो गई, DHCP DNS की सर्विसेज हो गए, उन सर्विसेज को हैंडल करना आना चाहिए। सो लेट मी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट ILO एंड ID रैक। इन दोनों पोर्ट के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लाइक यू आर वर्किंग फॉर US और फॉर रिमोट लोकेशन। आपका जो रिसोर्सेज है, आपका जो क्लाइंट है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में है, एंड यू आर टेकिंग केयर द एंटायर सेटअप। मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है वो USA लोकेशन में है और वी आर इन इंडिया लोकेशन। यहाँ से हम अपने नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करके और इंटरनेट की हेल्प से हम अपने क्लाइंट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे हैं। दिस इज द इंफ्रा ऑफ आवर क्लाइंट। क्लाइंट ने कुछ सर्वर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखे हैं। दीज ऑल आर द सर्वर इंप्लीमेंटेड बाय क्लाइंट। सो वी आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कहीं से भी कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। थिंक अबाउट, अगर इसमें ILO पोर्ट लगा है विच इज HP, इंट्रोड्यूस्ड बाय HP, और अगर आपके पास डेल का सर्वर है तो ये आपका ID रैक कहलाएगा। डेल आपको ID रैक का ऑप्शन देता है और HP जो है ILO पोर्ट का ऑप्शन देता है। इन दोनों पोर्ट को आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्ट्स आप रिमोटली आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट, राइट, और शट डाउन या स्टार्ट, या फिर आप बायोस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं रिमोटली, राइट। बिकॉज व्हाट हैपन, अगर आपका सिस्टम शट डाउन है तो स्टार्ट करने के लिए आपको फिजिकली प्रेस करना पड़ेगा, बट इफ यू हैव अ ILO पोर्ट तो ILO पोर्ट की हेल्प से आप अपने सिस्टम को रिमोटली टर्न ऑन कर सकते हैं। बोथ आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क, ओनली द वेंडर का डिफरेंस है इसमें। HP ILO पोर्ट देता है और ID रैक जो है वो डेल ने इंट्रोड्यूस किया। उम्मीद है ये दोनों पोर्ट समझ में आ गए होंगे। सो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल नेटवर्किंग। द मीनिंग ऑफ लॉजिकल नेटवर्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन करना है हमें या वायर्ड कम्युनिकेशन करना है। द मीनिंग ऑफ लॉजिकल नेटवर्किंग, जिसमें हम किसी मीडिएटर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं P2P के बारे में और दूसरा डोमेन क्लाइंट के बारे में।
मीन्स वाई वी नीड टू सेट अप दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ये पहला हो गया P2P, दूसरा हो गया डोमेन क्लाइंट। एज पर द नेम सजेस्ट, P2P की बात करें तो ये हमारा कहलाता है पीयर टू पीयर, विच इज कंसिडर एज ए पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के केस में आपने मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, राइट, एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स मशीन या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। हर एक सिस्टम आपका एक ही स्विच से कनेक्टेड है और ऑल द मशीन्स आर अवेलेबल इन वर्क ग्रुप सेटिंग। जो सिस्टम्स हैं वो वर्क ग्रुप में अवेलेबल हैं एंड ऑल सिस्टम लॉग इन देयर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड। सो हम P2P का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्मॉल टास्क। आपको अगर डेटा शेयर करना है तब इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको इंटरनेट शेयर करना है देन वी कैन यूज इट, एंड अगर आपको कोई रिसोर्सेज शेयर करना है देन वी कैन यूज द सेम इन्वायरमेंट, वर्क ग्रुप का इन्वायरमेंट के थ्रू हम इनको मैनेज कर सकते हैं। डीमेरिट की बात करें, क्या क्या टास्क हम इसमें नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो पीयर टू पीयर के केस में हम पॉलिसी एक दूसरे पे नहीं लगा सकते। नो वन कैन कंट्रोल टू ईच अदर, कोई भी सिस्टम एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेट्स टॉक अबाउट डोमेन एंड क्लाइंट नेटवर्किंग। सो इन केस ऑफ डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग, दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमने एक डोमेन इस्टेब्लिश किया। डोमेन मस्ट बी अवेलेबल इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स आर अवेलेबल, राइट, मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल। नाउ थिंक अबाउट, हर एक क्लाइंट कंप्यूटर आपके डोमेन से अटैच है। इट मीन्स दैट ये जो क्लाइंट है विच इज कंट्रोल्ड बाय द डोमेन मशीन। सो दिस इज द गैप बिटवीन, बाकी जो प्रैक्टिकल हम देखेंगे एडी इंस्टॉल करने का, क्लाइंट को मैनेज करने का, ये हम डायरेक्टली अपने सेटअप पे अगली क्लास में हम आपको गाइड करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया, बेसिक ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और कितने तरीके के होते हैं, हार्डवेयर में क्या क्या एडिशनल रहता है इन कंपेयर ऑफ अदर कंप्यूटर, सो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर्वर इंस्टॉलेशन और एडी इंस्टॉलेशन के लिए। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।